ठीक है, तो ये क्लासेस भी आपकी जो है ना 22 से नहीं होगी, 27 से स्टार्ट होगी फिर। ठीक है, चलिए अभी बात करेंगे। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे, पहले हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, बहुपद। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ कंसेप्ट को कवर किया था। अब आज की क्लास में भी हम एक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवीजन करने से पहले ये बातें आपको ध्यान रखना है कि आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। कोई भी सर अगर आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई भी सवाल है या डाउट है अगर आपका, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। क्लियर क्लियर आवाज आ रही है मेरी बाकी सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो बेटा एक काम करेंगे, जिस बच्चे को मेरी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है आप रीजॉइन कर लेंगे क्लास। ठीक है, रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। तो कोई भी सवाल होता है तो वो मैसेज में आपको पूछना है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में करने होते हैं, तो उसके लिए आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन आ जाता है बेटा एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो पोल आ जाता है, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन को आप ठीक समझते हो उस पर टिक करना है और वोट पर दबा देना है यहाँ पर। तो ये वोटेड आएगा लिखा हुआ। अगर वोटेड आता है लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ गए। चलिए अभी हम आ जाते हैं रिवीजन पर, कि जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक पद के गुणनखंड। ठीक है, तो पदों के गुणनखंड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पद पता होना चाहिए, और पद को पता करने के लिए हमें बीजीय व्यंजक पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है ना? बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो बीजीय व्यंजक की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो बीजीय व्यंजक में अगर चर आ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं, है ना? तो चर क्या होते हैं? चर होते हैं बेटा जो इंग्लिश अल्फाबेट लिखे जाते हैं, ये सारे के सारे चर होते हैं जिनका मान बदलता रहता है। तो इनका मान बदल सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं? इनको इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि x+3 लिखा मैंने, तो x यहाँ पर क्या होगा? चर होगा। अगर यहाँ पर चर आ गया है, अगर यहाँ पर चर आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक बीजीय व्यंजक है। और ये अगर एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसके हम पद को निकाल सकते हैं। जैसे x+3 में प्लस और माइनस, पद के लिए क्या ध्यान रखना है बेटा? प्लस और माइनस पद को क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। अलग कर देते हैं। तो ये प्लस आ रहा है तो यहाँ पर 2 पद होंगे आपके पास, x होगा और 3 होगा, है ना? इन दोनों को क्या बोला जाता है? पद बोला जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई बीजीय व्यंजक है, जैसे मैंने कहा 5xy प्लस के साथ एक बीजीय व्यंजक है, तो यहाँ पर 2 पद होंगे आपके पास, एक तो होगा 5xy और एक होगा 7, है ना? तो 2 पद होंगे, एक पद होगा 5xy और दूसरा पद होगा 7। तो मैंने गुणनखंड निकाला 5xy का, क्योंकि हमें पद के गुणनखंड करना है ना, एक पद के गुणनखंड। तो पद का गुणनखंड निकाला 5, तो बेटा 5 ही आ जाएगा। x का करेंगे तो x आएगा, y का y आ जाएगा। 7 के गुणनखंड की बात अगर करते हैं, 7 का गुणनखंड, तो 7 का गुणनखंड क्या होगा? ये 7 तो 7 के ही पहाड़े में आता है, तो 7 का गुणनखंड भी क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा? गुणनखंड निकालना है। क्या गुणनखंड समझ में आया निकालना कि कैसे निकालना है आपको? यस सर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने लिखा -5xy2 और m3। इसका आपको क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो संख्या का गुणनखंड निकालेंगे। तो संख्या का गुणनखंड तो -5 आ जाएगा, है ना? अब चर का गुणनखंड निकालना है तो x तो एक ही दिया है तो x आ जाएगा, कोमा y2 दिया है तो y 2 बार लिखेंगे आप, y 2 बार। x y y m m m। यस, m लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे? 3 बार m लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा क्या? गुणनखंड। एक चीज और मैंने बताया था कि गुणनखंड एक तो होता है बेटा गुणनखंड, और एक होता है गुणनफल,
है ना, एक होता है गुणनफल। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पर कि -8x(y)2, तो इसका गुणनखंड और गुणनफल अगर हम निकालें तो गुणनखंड तो बेटा -8x(y)y हो जाएगा, और गुणनफल की अगर बात करते हैं तो -8 गुणा x गुणा y गुणा y। ये गुणनफल। ठीक है, कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का इसमें? नो सर। ध्यान रखेंगे कि 5x अगर लिखा है तो इसका गुणनफल कितना होता है बेटा, 5 गुणा x होता है ना। कहीं पर लिखा हुआ है -7x लिखा हुआ है, तो इसको लिखते हैं हम -7 गुणा x। अगर कहीं पर लिखा है -7x3, तो इसका गुणनखंड तो होता है -7x(x), लेकिन गुणनफल की अगर हम बात करते हैं तो वो होगा -7 गुणा x गुणा x गुणा x। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। अगर समझ में आया है तो बेटा अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में क्वेश्चन क्या है, -5y2 z के गुणनखंड बताइए। गुणनखंड बताना है बेटा। पोल अभी आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। वेरी गुड, जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही। ऐसे ही बाकी बच्चों को भी आंसर करना है, बाकी सभी बच्चों को ऐसे ही आंसर करना है। सब बात, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे, माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है, काफी बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है, अगर डाउट है तो बेटा पूछ लेंगे डाउट। अगर कोई डाउट नहीं है तो हैंड रेज हटा लेंगे बेटा। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं। 1 2। सर मेरे में पोल नहीं आ रहा। पोल नहीं आ रहा है तो आप वेट करेंगे बेटा, मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वहां पर आप आंसर कर सकते हैं। ओके सर। 3 4 5। ठीक है, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो सभी बच्चे अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, चलिए देख लेते हैं कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ है वो ज्यादातर ध्यान देंगे कि आपका उत्तर क्यों गलत हुआ है। तो यहाँ पर -5 का तो बेटा -5 ही रहेगा। y की घात 2 लिखा हुआ है तो y को 2 बार लिखेंगे। z बेटा एक ही बार है तो एक ही बार आ जाएगा, तो मतलब डी ऑप्शन आ रहा है। काफी बच्चों का उत्तर सही था, वेरी गुड बेटा। अभी हम आ जाएंगे आगे। तो ये हमने रिवाइज किया है जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसको, आज हम इसको डीपली पढ़ेंगे और इनके कुछ क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए मैंने एक बीजीय व्यंजक लिख दिया पहले। ये एक बीजीय व्यंजक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं। तो यहाँ पर चर आपको दिख रहा है कि चर क्या है? चर दिख रहा है क्या बेटा? चर एक्स। एक्स है, तो एक्स के मेरे पास बहुत सारे मान दे सकते हैं, जैसे एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 6, एक्स बराबर -7, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मान दे सकते हैं। इन मानों को अगर हम इस व्यंजक में रख देते हैं, इस व्यंजक में रख देते हैं तो व्यंजक का मान आ जाता है निकल के, बीजीय व्यंजक का मान निकल कर आ जाता है। जैसे मैं अगर रखता हूं x बराबर 5, तो x की जगह पर 5 रखना है,
तो आ जाएगा 5 + 7 यानी कि 12। ठीक है, तो 12 आंसर आ गया। उसी तरीके से अगर अब की बार बोला गया कि x की जगह पर रखना है 6, तो 6 रख देंगे, तो 6 + 7 यानी कि 13 आंसर आ गया। ऐसे ही अब बोला गया कि x + 7 में x बराबर -7 रखना है, तो -7 + 7 रखा, 7 में से 7 जाएगा तो 0, तो 0 आंसर आ गया। बताइए क्या समझ में आया है ये सभी बच्चों को? यस सर। सर दो। यस सर। यस सर। चलिए, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो बेटा कुछ और एग्जांपल हम करके देख लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों के ना इसमें आंसर गलत आते हैं। तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस हम 3-4 करेंगे, ताकि आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना आ जाए। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 5y - 8, तो यहाँ पर y = रखना है 5। तो y = 5 रखने के लिए बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 5y का मतलब क्या है, 5y का मतलब है 5 गुणा y। तो इस 5y का मतलब होता है 5 गुणा y। तो अब y की जगह पर रखना है 5, y की जगह पर 5 रखा, तो 5 गुणा y यानी कि 5 -8, तो 5 पंजे 25 का 5 25 आ जाएगा, और ये 8। तो अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 17, तो 17 आंसर आ रहा है बेटा। बताइए क्या समझ में आया सर सभी को? आपने y सर ये वाला एक बार दोबारा समझा। सर आपने फिर से देखना 5 × 5 क्यों रखा फिर है? से बेटा y की जगह पर 5 रखा है मैंने, बस मैंने इतना बताया आपको कि अगर 5y लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5 गुणा y होता है या नहीं होता है? यस सर। तो वही यस लिखा सर। है मैंने, ये रहा 5 गुणा y, और y की जगह पर 5 रखना है। बताइए आया समझ में अभी? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर जिस भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक और एग्जांपल करा रहा हूँ। मैंने लिखा -7x - 8। अब की बार रखना है x बराबर -4, x बराबर -4 रखना है। इन रूल्स को ध्यान रखेंगे बेटा, अगर एक साथ दो चिन्ह आ जाते हैं, जैसे एक साथ अगर प्लस प्लस आ जाता है, एक साथ अगर माइनस माइनस आ जाता है, तो दोनों का चिन्ह बदल जाता है, वो क्या होता है, प्लस होता है ना, प्लस होता है। अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो वो हो जाता है माइनस। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। सर x बराबर में -4 कैसे आया? कहां पर, कहां पर बेटा? बेटा ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको कि x बराबर -4 पर इस व्यंजक का मान निकालिए। ठीक है, क्या आया है समझ में? यस सर। तो ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x की जगह पर -4 रखना है। ठीक है, तो कैसे रखते हैं ये देखो, इन दोनों के बीच में क्या है, 7 और x के बीच में क्या, कौन सा चिन्ह होता है बेटा? कोमा। गुणा होता है, तो गुणा, सॉरी सॉरी। गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब x की जगह पर रखना है -4, तो -4 रखा, और ये -8। ठीक है, अब देखो दोनों चिन्ह कैसे आ रहे हैं, माइनस माइनस के आ रहे हैं ना, और माइनस माइनस के चिन्ह अगर आते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो 7 चौक 28 हो गया, प्लस के 28, और ये -8। तो आंसर आ गया बेटा आपका 20, आंसर 20 आ गया। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। एक बार ये क्वेश्चन दोबारा दोबारा समझाना। फिर से समझ लेंगे बेटा क्वेश्चन को। -7x और -8, x बराबर रखना है -4, और यस यहां सर, मैंने दोबारा बोला कि, रिपीट कर दो। दोबारा ही रिपीट कर रहा हूं बेटा, समझ लेंगे कि यहाँ पर 7 और x के बीच में गुणा होता है, x की जगह पर -4 रखना है, और ये -8। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर बनाते हैं प्लस, तो 7 चौक 28, 28 आएगा प्लस का, और ये -8। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो घटा देंगे, और आंसर आ जाएगा 20। तो 20 आंसर आ गया, 20 आंसर आ गया।
बताइए, अभी समझ में आया है? यस सर। यस चलिए, यस सर। अगर समझ में आ गया बेटा तो एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, वो करके आप बताएंगे, है ना? सभी बच्चे आंसर करेंगे और बताएंगे कि 4z माइनस 3 और z की जगह पर रखना है -5। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। चलिए, तो देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है इसका। तो माइनस के 4 इन दोनों के बीच में है गुणा, तो गुणा z की जगह पर रखना है -5 और ये -3, तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस तो प्लस होगा। 4 पंजे 20, 20 आएगा प्लस का, -3, 20 में से 3 जाएंगे तो 17 आंसर आ। बताइए, क्या क्लियर है सभी को? यस यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी का? अगर कोई भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लें। कैसे आया? नो सर। नो सर। क्या? एक मिनट बेटा, क्या नहीं आया समझ में, बताइए। सर माइनस का निशान कैसे आया? कहाँ पर माइनस का निशान? कहाँ पर बेटा? माइनस किया है ना 20 में से 3। ये 20 के आगे ये वाला माइनस कहाँ से आया? हाँ सर। बेटा ये माइनस का 3 ये रहा ना, तो माइनस का 3 ही लिखा है मैंने, तो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, ये रहा माइनस, ये -3 यहाँ पर भी आया -3 और ये भी -3, ये सर दोनों। हाँ सर आपने -4 के बाद जो जेड लिखा है, हम इसकी जगह पे जो हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा, जैसे जेड इज इक्वल -5 आपने दिया, तो हम -5 लिखेंगे ना? हाँ, -5 ही लिखना है, जो भी यहाँ पर दिया जाएगा वो ही लिखना है। ठीक है। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब ये कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से कि 3y - 7, 3y - 7, y बराबर 3 पर बताना है। बताइए क्या मान आ रहा है आपका? चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। 3y - 7, y बराबर 3 पर इस व्यंजक का मान बताना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। सर सभी बच्चे आंसर करेंगे सर बेटा। वेरी गुड, चलिए देख लेते हैं। तो 3y - 7, y बराबर 3 पर इसका मान निकालना है, तो 3 गुणा, इन दोनों के बीच में क्या है? गुणा है, और y की जगह पर कितना रखना है? 3 रखना है, माइनस के साथ, यानी 3 तिया 9 -7, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 आंसर आ। क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। सर। हाँ बेटा, कोई डाउट है किसी का? नो सर, एक बार फिर समझा दो। बेटा क्या समझ में नहीं आया आपको, बताइए। ये उदाहरण ये वाला जो है। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ से समझ में नहीं आया? क्या लाइन समझ में नहीं आ रही है? देखो 3y - 7 के बाद वाला। सर ये बेटा इसमें जो इतना समझ। y है वहां पे हाँ 3 रखना है क्या? बेटा, यहाँ पर दिया तो हुआ ना कि y बराबर 3 रखना है आपको, जो दिया जाएगा वो ही रखना है, y बराबर 3 रखना है, y की जगह पर 3 रखना है। तो यहाँ पर भी ठीक है देखो, सर। मैं फिर से लिख कर बता रहा हूँ, 3 गुणा y की जगह पर 3 रखना है बस, -7। अब 3 तिया 9, -7, 9 में से 7 जाएगा तो 2। बताइए, आया समझ में? अभी आ गया है समझ में सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं आप। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 9 - 7 बराबर 2। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 कि -1 की घात अगर एक विषम संख्या है,
तो हमेशा -1 आंसर आएगा। विषम तो पता है ना बेटा सभी बच्चों को, विषम संख्या क्या होती है? क्या सभी बच्चों को पता है विषम संख्या क्या होती है? गुड। नो सर। चलिए, यस। विषम संख्या बेटा जो 2 से भाग नहीं होते हैं, जो नंबर 2 से नहीं कटते हैं उसको विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, सर ओड 7, नंबर। 9, है ना, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? विषम संख्या। इंग्लिश में बोला जाता है ओड नंबर। ठीक है, तो -1 की घात अगर 3 है तो -1 ही आंसर आएगा। -1 की घात अगर 99 है तो 99 भी क्या है बेटा? एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो भी आंसर -1 आएगा। उसी तरीके से सेकंड आपको ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट, कि अगर -1 की घात एक सम संख्या है, सम संख्या मतलब कि इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, तो हम सर हाँ बेटा बोलिए। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस सर। यस। यस सर। ठीक है बेटा, रीजॉइन करेंगे क्लास को, जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही रीजॉइन कर लेंगे। ओके सर। तो ये प्लस का 1 आंसर आता है। ठीक है, प्लस का 1 आंसर आता है जब एक इवन नंबर हमारे पास आ जाए, उसकी घात इवन नंबर आ जाए। और इवन नंबर तो पता है ना सभी बच्चों को, जो 2 से कट जाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे इवन नंबर होते हैं। तो -1 की घात 4 अगर मैंने लिखा है तो इसका आंसर 1 आएगा प्लस का। बताइए क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। सर दोबारा। यस। सभी को समझ में आ गया? क्या कोई डाउट है किसी बच्चे का? नो सर। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सर हाँ बेटा बोलिए। ये सेकंड वाला है, -1 उसके ऊपर सम लिखा हुआ है तब 1 आया, मतलब? बेटा मैंने बोला कि -1 की घात अगर कोई भी सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, इवन नंबर तो पता है ना आपको क्या होता है? यस सर। तो अगर इवन नंबर होगा तो हमेशा 1 आएगा आपका आंसर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा -1 की घात 4, तो 4 एक इवन नंबर है या नहीं है? सम संख्या है या नहीं? यस सर। तो ये सम संख्या है, तो उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा आपका, प्लस का 1 आंसर आएगा। अभी आ गया समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर y इक्वल टू -1 रखना है, y इक्वल टू रखना है -1, तो y की जगह पर रखा -1, तो y की घात 3 है ना, तो -1 की घात 3, बस मैंने y की जगह पर -1 रखा है, घात 3 है तो घात 3 रहेगा, प्लस आगे बेटा लिखा है 3y की घात 2, तो 3y की घात 2 के बीच में क्या चिन्ह है? मल्टीप्लाई है, गुणा है, ठीक है, मल्टीप्लाई का। और y की जगह पर रख दिया मैंने -1 की घात कितना है? 2 है, प्लस उसी तरीके से 4 और y के बीच में क्या है? गुणा है, और y की जगह पर रखा -1 और ये -2। क्या यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर एक बार फिर से समझा दो। बेटा क्या समझ में नहीं आया बताइए? सर नेट नहीं चल रहा था, इस वजह से नहीं समझ में आता। एक बार इधर से समझा दो, जो उदाहरण जो आपने अभी बोला है ना, जो लाइन आपने पढ़ी है वो समझा दो बस। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बस आपको क्या करना है, y की जगह पर -1 रखना है, तो y की जगह पर -1 रखा, -1 की घात 3, प्लस इन दोनों के बीच में गुणा होता है, तो 3 गुणा y की जगह पर रखा फिर से -1 की घात 2, प्लस 4 इन दोनों के बीच में फिर से गुणा होता है, 4 गुणा -1 और ये -2, ठीक है, ये मैंने किया था, बस y की जगह पर -1 रखा है और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर दिया हुआ है -1 की घात 3, और 3 तो बेटा एक विषम संख्या है, एक ओड नंबर है, और अगर ये एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस का 1 आएगा। देखो यहां पर करके भी बताया मैंने, प्लस 3 गुणा
अब यहाँ पर -1 की घात 2 है, और 2 तो बेटा एक सम संख्या होती है, और 2 अगर एक सम संख्या है तो उत्तर प्लस में आएगा, यानी कि 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर हमें गुणा करना है ना, +4 की गुणा -1 में करना है। बताइए, अगर आप +4 की गुणा -1 में करेंगे तो कितना आएगा? +4 की गुणा अगर -1 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा? सर -4। -4 आएगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं, एक प्लस दिया हुआ है, एक माइनस दिया हुआ है, तो माइनस में उत्तर आता है आपका। तो यहाँ पर भी एक प्लस दिया है, एक माइनस दिया है, तो आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? माइनस में आएगा, तो -4। माइनस। ये -2 है। क्या समझ में आया बेटा इतना? यस सर। यस सर। चलिए, अगर इतना समझ में आया है तो बेटा ये बात और समझना है आपको कि बोर्ड मास रूल आपने सबने पढ़ा होगा। नहीं दिख रही है। बेटा फिर से रिजॉइन करेंगे क्लास को, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो। सर रिजल्ट भी कर लिया, फिर भी नहीं दिख रही। बेटा थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है आपके एंड से, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है। क्या बोर्ड मास रूल आता है सभी बच्चों को? यस सर। नो सर। बोर्ड मास रूल आता है या नहीं आता है? नो सर। बेटा बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ये क्लास में आपको कराया गया है, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवीजन होता है, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, और फिर सब्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ना तो ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवाइड है, लेकिन मल्टीप्लाई हमें दिख रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई दिख रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे मत कर देना कि आप इसको घटा दे, मल्टीप्लाई करना है पहले। -1 और 3 एकम 3, तो 3 एकम 3, -4 और -2, ठीक है। मल्टीप्लाई दिख रहा था तो पहले मल्टीप्लाई ही करना है। अब करेंगे बेटा, आप कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, पहले घटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन चारों में तो ये ध्यान रखना है पहले जो आएगा वो ही करेंगे, है ना। अब इन दोनों को हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो वो बचेगा +2। ये -4, ये -2। अब फिर से ये दोनों, एक प्लस का एक माइनस का, फिर से घटाना पड़ेगा, तो आएगा -2। ये भी -2 बच गया। अब दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ देंगे, 4 आ गया और माइनस का चिन्ह आएगा। बताइए, क्या यहां तक समझ में आया अभी? यस सर। तो -4 हमारा आंसर आ रहा है। यस सर। चलेगा, एक और क्वेश्चन इस तरीके का हम कर लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। -4x -5, ठीक है। x बराबर माइनस का 1 रखना है। x बराबर क्या रखना है बेटा? -1 रखना है। तो रखेंगे, x की जगह पर रखना है आपको, तो 3 गुणा x की जगह पर -1 रखा तो -1 की घात 2, -4 गुणा x की जगह पर -1 रखना है, ठीक है। और ये आ जाएगा बेटा -5। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। चलिए आगे आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये 3 गुणा -1 की घात 2, तो ये एक क्या है? सम संख्या है, और सम संख्या है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा बेटा, क्योंकि बताया गया कि जब भी -1 की घात सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा तो वो 1 आएगा।
अब यहाँ पर देखो -4 की गुणा -1 में अगर करेंगे, -4 की गुणा -1 में करेंगे तो कितना आंसर आता है? 4 आंसर आता है। 4 एकम 4, माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो माइनस और माइनस तो ये प्लस हो गया, तो 4 और माइनस के 5। ठीक है, अब फिर से बोर्ड मास अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहले आपको गुणा करना है, और गुणा करेंगे तो आएगा 3 एकम 3 प्लस 4 माइनस के 5। तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और ये माइनस के 5। ये कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा? 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं हमसे, सभी बच्चे है ना आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको कहां पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा। चलिए बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, मैंने 4-5 बार रिजॉइन कर लिया सर। 4-5 बार आपने रिजॉइन कर लिया है। चलो ठीक है, मैं भी एक बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इधर से, अगर आपको ओके दिखता सर। है तो बताना, है ना। अगर नहीं दिख पा रहा है तो फिर हो सकता है कि आपके एंड से ना थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा हो, जिस सर वजह से नेटवर्क आपको स्क्रीन नहीं दिख है, सर नेटवर्क है, पर वो अचानक से पता नहीं क्या हो गया फिर। अभी मैंने रिप्रेजेंट करा है स्क्रीन को। क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस यस सर। नो सर। यस सर। बेटा वो बच्चा बताएगा जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही थी। बताइए बेटा, निस्ता के नाम से जो बच्चे। नहीं दिख रही सर। बेटा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है फिर। मैंने भी यहाँ से रिप्रेजेंट कर लिया है, लेकिन स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही है आपको। मीटिंग एंड करके फिर से कीजिए आप। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं कॉल को बंद करने वाला हूँ। वन, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है, लेकिन काफी बच्चों ने उत्तर गलत भी किया है। क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा? 6 से 7 बच्चे, 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके उत्तर गलत आए। अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल किए हैं इसके। क्या प्रॉब्लम है इसमें कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है कि आपके उत्तर है ना गलत आ रहे हैं? बताइए।
कि y की जगह पर बस आपको 3 ही तो रखना है। यहाँ पर जहां पर y लिखा हुआ है वहां पर 3 रखना है, और इन दोनों के बीच में गुणा होता है, ये सिंपल मैंने आपको बताया हुआ। तो y की जगह पर 3 रखा आपने यहाँ पर, +7 गुणा करेंगे 2 तिया 6 +7, तो 13 आंसर आ रहा है आपका। 13 आंसर आ रहा है, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही है। क्या हुआ बेटा इसमें? मतलब इतने सारे क्वेश्चन जो करे हैं पीछे वाली स्लाइड में, अगर समझ में नहीं आया था तो फिर से पूछ लेते, और काफी बच्चों ने पूछा भी था। बेटा इतने सारे बच्चों का उत्तर गलत आएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए। चलिए आगे ध्यान रखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। तो डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन बेटा, 8 - 3 x की घात 2 और x बराबर 2। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे बेटा आप आंसर, इसमें ये बात ध्यान रखेंगे कि प्लस और माइनस का ध्यान रखेंगे, चिन्ह का ध्यान रखेंगे, है ना, चिन्ह का ध्यान रखेंगे, चिन्ह का ध्यान रखेंगे कि चिन्ह कौन सा लगाना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। बातें नहीं करना है किसी को भी। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर यस सर क्लास बैक कर दे, चार्ज खत्म हो गई फोन में। बेटा ये ध्यान रखेंगे आगे से, हाँ ऐसे पूरा चार्ज रखना है मोबाइल।
ताकि ओके आपकी सर। प्रॉपर पूरी क्लास हो सके। ओके सर। सर मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप बता दोगे बाद में? क्या बेटा? मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप बाद में बता। अभी मैं सोल्व कराऊंगा, आप समझ लेना उसको, ठीक है? ठीक है सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। बेटा इसी तरीके के क्वेश्चन हमने अभी 6-7 करे हैं पीछे वाली स्लाइड में, और एक एक स्टेप में मैं बार बार पूछ रहा था आपको कि समझ में आ गया है क्या सभी को। तब सभी बच्चों का आंसर आ रहा था यस, है ना? जब मैं पोल में क्वेश्चन पूछता हूँ तब आपको समझ में नहीं आता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर फिर से समझाऊंगा जब इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। इसमें कुछ अलग नहीं करना है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन को सोल्व किया है ना, वैसे ही सोल्व करना है। इसमें कुछ खास नहीं है समझने के लिए, बस जहां पर x है वहां पर 2 रखना है आपको, जहां पर x दिया हुआ है वहां पर 2 रखना है, कुछ अलग नहीं करना है। जो भी 4-5 क्वेश्चन मैंने पीछे कराए हैं आपको वैसे ही सोल्व करना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, इसमें कुछ मैं अलग नहीं बताऊंगा, जितने क्वेश्चन मैंने पीछे कराए थे वैसे ही मैं बताने वाला हूँ। कि जहां पर x है वहां पर आपको 2 रखना है, कि 8 मैंने लिखा -3 गुणा, बीच में गुणा होता है ये मैंने आपको बताया था, गुणा 2 रखना है 2 की घात 2। और 2 की घात 2 का क्या मतलब होगा, ये तो आपको पता है ना कि 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा करना, मतलब कि 4 आ गया, ये 2 दूनी 4। तो 8 - 3 चौक 12 गुणा करते हैं, ये बताया था मैंने पहले कि सबसे पहले गुणा करेंगे। ये मत कर देना कि आप घटा दें पहले चीजों को, पहले गुणा करना है कि 4 तिया 12, तो 12 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेगा आंसर। तो बी ऑप्शन आपका आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया अभी? यस सर। यस सर। वो बच्चे बताएंगे जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन ये। हाँ सर आ गया। सर इसमें पहले, सर अगर इसमें गुणा होगा तो हमें गुणा करनी है। बेटा बोर्ड मार्क्स में मैंने ये बताया आपको कि पहले आप गुणा ही करेंगे, अगर गुणा दिया हुआ है तो पहले गुणा करना है आपको, ठीक है? ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है ना, तो पहले मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। अगर डिवाइड होता पहले तो पहले डिवाइड करते हैं। ओके सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है -4, ठीक है? -4 आंसर आ रहा है इसका। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 2 - 5z -5z की क्यूब, ठीक है? और यहां पर क्या रखना है, z बराबर -1 रखना है, z बराबर -1, ठीक है? इसी तरीके के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको, तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे सोल्व कर लेंगे, पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
बेटा ध्यान से आंसर करेंगे, ऐसे नहीं कर देना है बस कि आपने डायरेक्ट घटा दिया। प्लस माइनस का है ना, ध्यान रखना है। ये 3-4 जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं प्लस माइनस के, वो इसलिए कराए हैं कि आपको है ना अच्छे से समझ में आ सके। अगर प्लस माइनस की गलती करेंगे तो आपका उत्तर गलत ही आएगा, तो इसलिए प्लस माइनस का ध्यान देना है कि कहाँ पर प्लस करना है, कहाँ पर माइनस करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में हैं। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करें। सर आज भी टेस्ट होएगा? बेटा वो होमवर्क रहता है आपका, जो भी मैं लिंक भेजता हूँ ना आपके पास, वो होमवर्क रहता है। तो डेली होमवर्क आएगा आपका, डेली ऐसे ही होमवर्क आएगा। जब भी क्लास होगी तभी आपका होमवर्क आएगा। ओके सर। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा काफी बच्चों का उत्तर गलत आया है ना। 80 to 90% बच्चों का उत्तर गलत है। जब ये क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा था तो सभी बच्चे बोल रहे थे कि ये समझ में आ गया है, और इसके मैंने 3-4 एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाए, लेकिन अभी भी आपके उत्तर है ना गलत आ रहे। मतलब प्लस माइनस ये आपको रूल मैंने लिखवाए भी थे कि अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो यहाँ पर प्लस ही आता है हमेशा। अगर अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। आप उसका यूज कर ही नहीं रहे हैं, आप बस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगे हुए हैं, है ना। आपको बोला गया है कि चिन्ह का ध्यान से यूज करना है कि कहाँ पर प्लस आना है, कहाँ पर माइनस आना है। अगर वो चीजें आपको याद नहीं रहेगी तो आपके उत्तर है ना गलत आएंगे। 5 गुणा जेड की जगह पर -1 रखा, -5 गुणा जेड की जगह पर -1 रखा, 1 की घात 3। अब यहाँ पर ये 2 यहाँ पर गुणा है, ये भी माइनस दिया हुआ है, ये भी माइनस दिया हुआ है, और बोला गया है कि माइनस अगर माइनस दिया होता है तो प्लस आता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 एकम 5
बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? हाँ, नो सर। किसी भी No, बच्चे sir. को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? सर एक बार sir. दोबारा समझाना। क्या समझाना है बेटा इसमें, दोबारा से बताइए कि -5 की गुणा आप माइनस के 1 में करेंगे तो कितना आएगा, खुद से बताइए आप। बताइए बेटा कितना सर आएगा एक -5 की गुणा अगर -1 में करेंगे, जिस बच्चे का डाउट था वो बताएंगे। सर -5। जिस बच्चे का डाउट था, आपका ही डाउट था क्या ये? यस सर। कितना आंसर आएगा बताइए, फिर से बताएंगे। सर -5। बेटा -5 क्यों आएगा -5? 5। यहाँ लिखा भी तो गया है कि अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो उत्तर हमेशा प्लस का आना है आपका। क्या आपको एक जैसे चिन्ह नहीं दिख रहे हैं क्या यहाँ पर? हर्षिता, सर दिख रहा है। सर एक 5 जैसे चिन्ह दिख रहे हैं ना? अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो उत्तर कैसा आता है, प्लस का ही तो आता है ना। तो प्लस का 5 आएगा ये, तो मैंने प्लस का 5 ही लिखा है यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर माइनस, ये माइनस के 5। अब यहाँ दिया है -1 की घात 3। बताइए इसका क्या मान होता है? -1 की घात 3 का क्या मान होता है? -1 की घात 3 का क्या मान होता है? -1। -1। तो -1 होता है इसका, ठीक है, -1। तो यहाँ पर -1 रखेंगे, गुणा -1, ठीक है। अब फिर से आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई, बाकी सभी नंबर को ऐसे ही लिखेंगे। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से आपको -5 की गुणा -1 में करना है तो कितना आएगा? 5। प्लस का 5 आएगा, फिर से +5 आएगा, तो ये आ गया +5। अब सभी नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ रहा है? 12 आंसर आ रहा है। सभी को अगर आप जोड़ रहे हैं तो कितना आंसर आ रहा है? 12 आंसर आ रहा है। तो सी ऑप्शन आ रहा है, और सी ऑप्शन बस 2 से 3 बच्चों ने ही लगाया। इतने सारे बच्चे क्लास में हैं, सिर्फ 2 से 3 ही बच्चों का उत्तर सही आया है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर गलत। सर एक क्वेश्चन। बेटा आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं, क्लास को ले रहे हैं, 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, मैं भी 4-5 एग्जाम्पल इसको करा रहा हूँ, तो कुछ सिखाने के लिए करा रहा हूँ ना, ताकि आप सीख सकें। लेकिन वापस से वही मिस्टेक अगर आप करेंगे तो फायदा क्या होगा बताइए, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस किया ना, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही ये क्वेश्चंस होंगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगे बेटा ये, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस की आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है बेटा सी, 12 इसका आंसर आ रहा है। तो ज्यादातर बच्चे ने ऑप्शन लगाया है डी, बी, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा सही? सी ऑप्शन होगा। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को अभी? यस सर। यस सर। तो एक काम करेंगे बेटा, आज हम यहीं तक ही रखते हैं क्लास को, है ना, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है वो आगे का क्या टॉपिक है, एक नया टॉपिक होगा, ठीक है। उस नए